इनके ऊपर आप नजर रखेंगे। ओके, पर हमारी टीम में जो है तीन शेयर्स डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा और नेटको, वो हमने इसलिए लिए हैं कि कल डीजीसीआई ने खबर आ गई थी बढ़िया से कि मोलनुपिरावीर नाम की जो दवा है उसको अप्रूवल दे दिया है और कई सारी भारत की कंपनियां उस दवा को बनाएंगी। दरअसल ये ओरिजिनल दवा जो मर्क की है और उसका लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सन फार्मा के पास भी है, डॉक्टर रेड्डीज़ के पास भी है, नेटको के पास भी है, सिप्ला के पास भी है, और फार्मा, कई सारी कंपनीज़ के पास में है। और ये दवा का इस्तेमाल जो है, जो सीरियस केस हो जाते हैं कोविड के भी, उसमें क्या होता है, ये एंटीवायरल दवा है, इमरजेंसी यूज़ में इसको लाया जाएगा। तो हर कंपनी ने अलग अलग इसके अपने लाइसेंसिंग की है मर्क के साथ, और उसकी यहाँ पे वो बिक्री करेंगे। लेने की वजह ये थी कि मार्केट में ऐसा नहीं था, मार्केट में पता नहीं था, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो इस बार प्रिकॉशनरी दवा का बड़ा इंपॉर्टेंस होगा, जो कि फाइजर ने भी जो पिल बनाई है सिमिलर टू मर्क है, वो मर्क की ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे पहले हो गया और थोड़ा पहले भी आ गई थी वो। मॉडर्ना की भी पिल्स बिल्कुल रेडी है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से इन शेयर्स में, फार्मा में थोड़ी सी रौनक रहनी चाहिए इस दवा की लाइसेंसिंग की वजह से, इसलिए डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और नेटको मुझे लगता है ग्रीन ट्रेड होना चाहिए। और इस दवा की वजह से मैंने खाली इनको नहीं लिया, वरना मैं ले सकता था। दवा का नाम बोलना पड़ता, मैंने कैसे अच्छा रहने नहीं ले रहा। खैर, लेकिन एक बात बताइए नीरज जी, ये मर्क की दवा है और मर्क की इंडियन आर्म लिस्टेड है, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बर जो मर्क बन गया बाद में, वो कारोबार, तो उसको क्यों नहीं मिला इसका राइट? नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका कि मर्क जब यहाँ ओरिजिनली लिस्टेड थी, फिर उन्होंने अपना बेच के लिस्ट कर दिया, वो उसमें मर्ज हो गई। ये दवा WHO ने कहा है कि बहुत सारी कंपनीज को आपको देनी पड़ेगी, तो उसके तहत इन्होंने सबको दे दिया। आप खुद तो बनाएंगे ही बनाएंगे, सारी कंपनीज को दिया गया है, और लाइसेंसिंग रूल्स में रिलैक्सेशन दिया गया है। एक बीच में एक चर्चा ये चली थी, मॉडर्ना और फाइजर के ऊपर ये प्रेशर डाला गया था कि आप अपना फार्मूला शेयर कर ही सकते साथ, लेकिन वो सिरे चढ़ नहीं पाया, झगड़ा हो गया, कंपनियां अड़ गई। अदरवाइज मॉडर्ना की वैक्सीन सब जगह बनती है वो। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जो पिल बनी है, जो प्रिकॉशनरी यूज़ में है, चूँकि ये वैक्सीन नहीं है, ये दवा है, तो इसका फार्मूला आप या तो कर लिए या लाइसेंस दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पूरे गांव को देंगे हम, तो जितनी भारत की कंपनियां चाहती थी सबको उन्होंने दिया है, तो इसलिए लाया, तो ये इस लिहाज से दिया गया है। चलिए, तो खैर ये तीन स्टॉक के ऊपर आप नजर रखेंगे। मेरी तरफ से अगले तीन नाम है, उसमें दो नाम टायर स्पेस के हैं, जेके टायर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन दोनों के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। दोनों को चुनने की वजह, कल भी सेकेंड हाफ में तो पूरा सेक्टर बज़ पकड़ रहा था, और जो ट्रिगर बन रहा था वो ये था कि जो रबर के प्राइसेस हैं वो ईज आउट हो रहे हैं। कल भी केरला में जो ऑक्शन हुआ है रबर के प्राइसेस का, वो काफ़ी लोअर साइड पर जाके हुआ, और रबर के प्राइसेस अगर ईज आउट होते हैं तो इनके मार्जिन्स को एक अच्छा जो सपोर्ट है वो आता है। करीब करीब अलग अलग कंपनियों में 40 से 48% के आसपास का जो हिस्सा है वो इनपुट कॉस्ट का रबर से ही आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मेजर इनपुट कॉस्ट इनके लिए होती है, और रबर के प्राइसेस का ईज आउट होना इनके मार्जिन को सीधा सीधा बेनिफिट दे सकता है। तो इस लिहाज से भी आप नज़र रखें। और दूसरी तरफ मोमेंटम भी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो मोमेंटम शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े, इस लिहाज से भी आप इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखेंगे। अच्छा, एक छठा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। इसको चुनने की एक और वजह आई, कल अगर आप देखेंगे तो बलरामपुर चीनी में तेज़ी थी, GNFC में तेज़ी थी। ये वो नाम है जो कि F&O के अंदर शामिल होने जा रहे हैं 31 दिसंबर से, और ये सूची धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे करीब 8 स्टॉक्स या 9 स्टॉक्स की सूची है जो कि F&O में शामिल होने जा रहे हैं 31 तारीख से। तो ये लंबी सूची के जो स्टॉक्स हैं उनमें धीरे धीरे अहेड ऑफ F&O एंट्रेंस इसमें कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है ये जो ट्रिगर है ये बाकी स्टॉक्स के लिए भी काम करता हुआ दिखाई पड़े। तो आप हनीवेल जैसी कंपनियां या टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रखेंगे, वहाँ पर भी शायद F&O एंट्रेंस से पहले कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़े। तो इस लिहाज से आप यहाँ पर तेज़ी की उम्मीद लगा सकते हैं। और तीन नाम जो अब की बार आए उसमें दो टायर के, जेके टायर, बालकृष्ण और टाटा कम्युनिकेशन, ये तीन नाम हैं जिनको आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा इस पे। और अगले जो हमारे तीन स्टॉक्स हैं, ICICI बैंक, एक्सिस और स्टेट बैंक, ये तीन हमने इसलिए लिए हैं कि एक रिजर्व बैंक ने अपनी जो एक बैंकिंग के ऊपर रिपोर्ट जारी की है कल, उस रिपोर्ट में बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो उन्होंने लिखा है कि जो रिकवरी है वो बहुत ही विजिबल है, क्रेडिट ग्रोथ में शानदार तेज़ी आनी शुरू हो गई है 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि कॉरपोरेट की जो क्रेडिट ग्रोथ थी उसमें बहुत दिक्कत थी, वो बढ़ ही नहीं रही थी, 7% तक वो मुश्किल पहुंच पाई थी, वो भी स्टेबल नहीं थी। जो फ्रिक्वेंट डेटा आता उसमें तो और कमज़ोर दिख रही थी वो। अब लेकिन वो कह रहे हैं कि वो एक संकेत दिख रहा है, यानी ट्रेंड पलट गया है,
तो अब वो क्रेडिट ग्रोथ अच्छी दिख रही है। दूसरा कहा कि एनपीएज तेज़ी से कम हुए हैं, और जो पहले बहुत ज़्यादा होते थे एनपीए 8.2% के आसपास थे, वो घट के 7.3 के आसपास क्रॉस एनपीएज आ गए हैं। रिटर्न ऑन एसेट सुधर गया है और डिपॉजिट ग्रोथ भी 10% के आसपास बनी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जो दिखती हैं, मुझे लगता है कि उससे बैंक्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसलिए टॉप बैंक्स हमने लिए हैं, एक्सिस, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक इनमें रहेगा। इकोनॉमिक्स की जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको समझना चाहिए कि जब ट्रेंड बदलता है तो फिर वो लंबे समय के लिए बदलता है, और जब वो गिरना शुरू होता है तो फिर लंबे समय के लिए गिरना शुरू होता है। तो इसलिए इन डेटा को इस हिसाब से देखना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ में सुधार हुआ है और रिकवरी दिख रही है तो फिर ये चलेगा। ऐसा नहीं होता, इकोनॉमिक ट्रेंड बहुत जल्दी नहीं बदलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बैंक सेक्टर के लिए आज बढ़िया खबर है, तीनों ही स्टॉक ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। वैसे भी तीनों मेजर हैं। आप बैंकिंग के 3 मेजर्स की बात कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी ज़रा सा भी सपोर्ट पकड़ता है तो शायद यहाँ पर ये तीनों पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े, तो आप उस लिहाज से नजर रखेंगे। चलिए, 6 शेयरों पर हम बातचीत कर चुके हैं, अभी भी 4 शेयर हमारे पास है जिन पर हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और उन सभी चारों शेयरों के ऊपर चर्चा करते हैं।